बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम मार्बल कप केक तैयार करेंगे जो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी तैयार होते हैं, वो भी बग़ैर अंडे के, बग़ैर ओवन के और बग़ैर बटर के हम ये तैयार करेंगे। इसमें हम कोई बीटर, कोई ब्लेंडर यूज़ नहीं करेंगे, हाथ की मदद से हम इसको तैयार करेंगे। आप देख ही सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी लग रहा है। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए ड्राई मिक्सचर तैयार करूंगी। तो इसके लिए इस तरह से एक छन्नी लेनी है और उसमें 1 कप मैंने ये फ्लावर लिया है, मैदा। और अब इसमें तकरीबन 1 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करूंगी और 1/2 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा शामिल करूंगी। तो इसको इस तरह से डाल देना है और फिर इसको अच्छे से हम छानेंगे इस तरह, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और ये सारी गुठलियाँ जो है वो ऊपर चन्नी में रह जाए। तो इसको अच्छे से हम छान लेंगे। ये हम बग़ैर किसी ब्लेंडर और मिक्सर के तैयार कर रहे हैं, इसलिए इस बैटर को, इसके जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसको अच्छे से छान लेना है ताकि इसमें फिर बाद में कोई गुठलियाँ ना बने। तो इस तरह से ये छन चुका है और ये मैं अब हटा दूँगी और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ की मदद से। तो ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट तैयार है। मैं एक साइड पर रख दूंगी और अब मैं एक दूसरा बाउल लूँगी और उसमें मैं तकरीबन 1/2 कप शुगर डालूँगी और 1/2 कप में उसमें ऑयल डालूँगी जो घर में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, बिल्कुल वही। और इसको विस्कर की मदद से अच्छे से विस्क करेंगे। आप पाउडर शुगर यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप ग्रेनुलेटेड यूज़ करना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप शुगर को पहले ब्लेंडर में या जूसर में उसको ब्लेंड कर ले और उसका पाउडर बना ले तो वो मिक्सिंग में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है, बहुत आसानी से। और अब चीनी को मेल्ट करने के लिए मैं इसमें नीम गर्म दूध शामिल करूंगी। तो मैंने ये भी तकरीबन 1/2 कप लिया है, तो थोड़ा सा मैं अब शामिल करूंगी। तो जो बाकी बचा है उसको मैं थोड़ा सा और गर्म करूंगी और वो बाद में शामिल करूंगी। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है इसमें, इस गर्म दूध की वजह से। और अब ये तैयार है। तो अब मैं ड्राई इंग्रेडिएंट और ये लिक्विड इंग्रेडिएंट दोनों को मिक्स करूंगी। तो ये आप देख सकते हैं इसी तरह से इसका एक मिक्सचर बन गया है। तो अब मैं ये उस ड्राई इंग्रेडिएंट्स में शामिल करूँगी। आप चाहे तो आप ड्राई इंग्रेडिएंट को इसी में डायरेक्टली शामिल कर लें। मैंने इस तरह से शामिल किया है, सारा इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब जो बाकी दूध बचा था वो मैं अभी शामिल करूँगी। तो इसको थोड़ा सा और मैंने गर्म कर दिया था और अब इसको शामिल कर दिया है। तो इसकी वजह से हमारा जो बैटर है वो बहुत अच्छे से क्रीमी फॉर्म में आ जाता है और बहुत क्रीमी कंसिस्टेंसी में ये होता है। तो आप इसी तरह से इसमें गरम डालें। मैंने इसमें कोई अंडा, कोई दही, कोई चीज़ और शामिल नहीं की है, बस यही चीज़ें थी जो मैंने शामिल कर दी है और ये हर घर में मौजूद होती है। तो अब हम मार्बल केक तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए इस बैटर को मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर दूंगी। आधा मैं इसी बाउल में छोड़ दूंगी और आधा मैं दूसरे में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो इस तरह से इसमें शामिल कर लेना है और उसको शामिल करने के बाद फिर मैं इसमें कोको पाउडर शामिल करूंगी। आप चाहे तो आप चॉकलेट मिल्क करके वो भी डाल सकते हैं। तो ये तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कोको पाउडर शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी मैं विस्कर की मदद से, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी अच्छे से तैयार हो गया है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये रेडी है तकरीबन। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी भी कितनी अच्छे से क्रीमी फॉर्म में बन गया है ये। तो अब ये नॉर्मल बटर है ये, और एक चॉकलेट जो कोको पाउडर वाला था वो बटर है। आप चाहे तो आप इस नॉर्मल में वनीला एसेंस या लेमन एसेंस डाल सकते हैं। और ये मैंने कप्स लिए हैं और उसमें नॉर्मल जो हमारी नोटबुक के पेपर होते हैं बिल्कुल वही लगाए हैं और उसको फिर ऑयल से ग्रीस कर दिए हैं। आप चाहे तो आप जो बटर पेपर है वो यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मौजूद है। अगर नहीं है तो आप इसी तरह से नॉर्मल पेपर भी ले सकते हैं। और फिर इस तरह से 1 चम्मच मैंने जो नॉर्मल बैटर था वो शामिल कर दिया है और फिर दूसरे चम्मच जो है वो मैं जो चॉकलेट वाला, जो कोको पाउडर वाले बैटर है वो शामिल करूँगी, क्योंकि इसी तरह डालने से इसमें जो मार्बल शेप होता है या मार्बल की शक्ल आती है बिल्कुल इसी तरह से आती है। तो
मैं 2 कप लिए है उसी में डालूँगी, और इसके साथ मेरे पास एक छोटा सा टिन था जो 4 इंच का टिन है, तो मैं उसी में जो बाकी है वो डालकर उसमें तैयार करूँगी एक छोटा सा केक। आप चाहे तो आप इसको तकरीबन 4 कप्स में डालकर 4 कप जो कप केक है वो तैयार कर सकते हैं। कप में भी बहुत अच्छे से बन जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा वो बड़ा वाला भी बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ इसमें भी डालकर वो बनाऊँगी। तो इस तरह से कप में थोड़ा थोड़ा करके, और इसको तकरीबन आधे से भी मैंने कम डाला है इसमें, क्योंकि जब ये फूल जाएगा तो तकरीबन ये कप आधे के करीब आ जाएगा या आधे से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों कपों में मैंने बराबर डाल देने हैं। और इसमें मैंने जो मैदा यूज़ किया है वो बिल्कुल 1 कप है, तो आपके पास अगर ये मेजरिंग कप है तो आप उससे ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल जो जिस तरह मैं इस कप में डाल रही हूँ तो इस कप से आप अपने हिसाब से ले ले जो मैदा है। और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है वो 2 अलग अलग चीज़ है, तो इसलिए आप इसको कंफ्यूज ना करें। तो इस तरह से एक एक चम्मच करके वो मैं डालूँगी। मैंने जो चॉकलेट वाला था वो थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था, क्योंकि मुझे चॉकलेट वाला ज़्यादा पसंद है, और इसलिए मैंने चॉकलेट वाला ज़्यादा रखा है, और जो वाइट वाला है वो थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मैंने आखिर में भी दोनों में चॉकलेट वाला डाल दिया था। और अब ये छोटा सा टिन है, तो उसमें भी मैंने पेपर लगाकर उसको अच्छे से ग्रीस कर दिया था ऑयल की मदद से। और फिर मैं इसमें पहले मैंने वाइट वाला डाल दिया और उसके जैसे स्प्रेड कर दिया, और फिर मैं दूसरा, तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे तो वो खुद ही स्प्रेड होते रहेंगे। तो इस तरह से इसमें डाल देना है, और फिर इसको हम बेक करेंगे जब ये अच्छे से। तो बाकी जितना भी बचा है वो मैंने इसी में शामिल कर देना है। तो इसमें इस तरह से शामिल करेंगे, और फिर एक टूथपिक की मदद से इसमें आप इस तरह से ये बनाएं ताकि इसमें कोई सा डिज़ाइन बन जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई डिज़ाइन बन गया है, तो फिर वो केक के ऊपर भी उसी तरह से डिज़ाइन बन कर आएगा। इसी तरह कप में भी आप ये टूथपिक चलाएं तो इसमें अच्छे से डिज़ाइन बन कर आ जाएगा। तो ये रेडी है, और अब मैं इसको बेक करूँगी। तो इसको किसी ओवन में बेक नहीं करूँगी, मैं नॉर्मली जो घर में पतीले मौजूद होते हैं तो उसी में बेक करूँगी। तो ये 2 कप और एक जो छोटा टिन है वो रेडी है, तो इसलिए मैं एक नॉर्मल सा पतीला अब लूँगी। अगर आपके पास वो स्टैंड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बन नहीं सकता। आप इस तरह से कोई प्लेट ले ले और उसको उल्टा करके रख दे, और उसके ऊपर आप अपना जो कप है या टिन है वो रख दे, और उस पर आप केक बना सकते हैं। लेकिन मैं ना प्लेट रख रही हूँ और ना कोई स्टैंड रख रही हूँ, मैं इसी तरह से डायरेक्टली पतीले में रख रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों इसी तरह से डायरेक्टली रख दी है, और जो इसका फ्लेम है वो मैंने बिल्कुल लो फ्लेम रखा हुआ है इसका। और इसको अब मैं जो एल्युमिनियम फॉइल है उसकी मदद से कवर कर दूंगी। तो इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर, जिस तरह हम दम देते हैं या चावल को या किसी चीज़ को, तो उसी तरह से हम इसको पकाएंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको करूँगी, क्योंकि इस तरह इस सर में ये होल है तो इसमें फिर सारा जो वो होता है, गैस होता है, वो निकल आता है। इसलिए मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगाया है ताकि इससे ये जो धुआं है और जो चीज़ है वो बाहर ना निकले, वरना इस सुराख की मदद से वो सारा का सारा फिर बाहर निकल आएगा और फिर वो केक सही से पकेगा नहीं, तैयार नहीं होगा। तो इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट देंगे। अगर आप इसको 35 मिनट देंगे तो उसमें ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने इससे तकरीबन 35 मिनट के बाद ये एल्युमिनियम फॉइल और ये ढक्कन हटा दिया है। आप देख सकते हैं हमारा केक अच्छे से फूल कर आ गया है और ये अब रेडी है। तो अब इसको निकाल लूँगी, और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के बाद फिर मैं इससे कप से भी निकाल लूँगी। तो इसको किस तरह से निकालना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने इसमें एक टूथपिक इंसर्ट की है, वो भी अच्छे से क्लियर आ गई है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा केक जो है वो अंदर से भी अच्छे से जो कप केक है वो तैयार है। तो अब मैं इससे ये हटाऊंगी, ये कप से भी निकालूंगी और स्टैंड से भी इसको निकालूंगी। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत डिज़ाइन इस पर आ गया है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके टिन पे किस तरह से डिज़ाइन बनकर आ गया है और कप में किस तरह से ये फूला हुआ है, और अच्छे से जिस तरह कप केक का साइज़ होता है बिल्कुल इसका भी उतना ही साइज़ होगा। तो ये हमारा जो केक है वो तैयार है। अब हमें इससे निकालूंगी। तो इस तरह छुरी की मदद से इसके साइड्स जो है वो हटा लेने हैं
और फिर जब हम कप को उल्टा करेंगे तो इसको थोड़ा सा टेप करेंगे और फिर ये अच्छे से निकल आएगा। लेकिन ये वाला केक जो था ये मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, मैंने गरम गरम निकाल लिया, तो इसलिए इसका जो डाउन वाला पार्ट था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था और ये जो पेपर था वो भी इससे हट चुका था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाकियों को अच्छे से ठंडा होने के बाद निकालूंगी। तो इसको भी इस तरह से साइड से हटाएंगे और इसका जो इससे तो बहुत आसानी से निकल आता है, बस इसको प्रेस करना है और ये इससे खुद ही निकल आता है। देख सकते हैं कितने अच्छे से ये निकल कर आ गया है और ये पेपर भी इससे हटा देना है। तो पेपर हटाने के बाद आप इसको देख सकते हैं, इसके साइड्स भी देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें मार्बल शक्ल आ गई है। और ये इसका टॉप है और ये बॉटम है, आप दोनों देख सकते हैं। मेरे हाथ की मदद से थोड़ा सा बिगड़ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, केक हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। और अब तीसरा जो है वो भी मैं अच्छे से कोशिश करूँगी कि ये वाला ख़राब ना हो, तो इसलिए मैं इसको आराम आराम से कर रही हूँ। आप चाहे तो आप इसी तरह से कप में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, एक चम्मच ले ले और कप में इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से अच्छे से हटाएंगे और कप को फिर उल्टा करेंगे और इसको निकाल देंगे। मैंने इसको प्लेट में उल्टा नहीं किया क्योंकि दूसरे केक का भी जो फ्रंट था वो ख़राब हो गया था, इसलिए आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से निकल कर आ गया है, कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। मुझे सबसे जो बेस्ट लगा वो ये आखिरी वाला लगा क्योंकि ये मुझसे बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं मैंने पेपर भी नहीं हटाया डर के मारे, तो इसलिए मैं इसको इसी तरह से रहने दूँगी। तो ये वाला थोड़ा सा ख़राब हो गया था, ये वाला तो बहुत ही ज़बरदस्त बन कर आ गया है। तो ये तीनों हमारे कप केक जो थे वो तैयार है। अब हम इसको एंजॉय करेंगे और आपको रेसिपी कैसे लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आता है और फिर वो हर वक्त आपसे फरमाइश करेंगे कि हमारे लिए घर में ही कप केक तैयार करें। तो इसलिए बाज़ार से मंगवाने से बेहतर है कि हम घर में बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट के साथ इसको तैयार करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये हमारा केक जो है कप केक वो बग़ैर अंडों के, बग़ैर ओवन के और बग़ैर किसी बीटर की मदद से इसको मिक्स किए, किसी ब्लेंडर जार में भी नहीं किया। तो ये हमारा जो कप केक है वो तैयार है। तो ये एंड में मैंने कुछ पिक्चर्स इसके लगा दिए हैं। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त, इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आया है। तो आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।